जी स्टूडेंट्स, आज हम CS305 के प्रैक्टिकल में सबसे पहले डेस्कटॉप का इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद जो है वो MS वर्ड स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली इसका ये जो स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप, और इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। लाइक ये नीचे आपको एक बार नज़र आ रही है विच इज़ कॉल्ड द टास्क बार, और इसी तरह से टास्क बार के ऊपर आपको डिफरेंट आइकन्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम टास्क बार की बात करें तो टास्क बार पे चूँकि इसका जो भी यूज़र टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, उसको यहाँ से विजुलाइज़ किया जा सकता है। जैसे कि देखा जा सकता है कि मैं इस वक्त ये पावर पॉइंट पे काम कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम इस वजह से टास्क बार कहते हैं। टास्क इज़ समथिंग और वर्क विच वी डू। इसी तरह से टास्क बार में अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये स्टार्ट का बटन है, और स्टार्ट का बटन जो है वो इस कंप्यूटर में इंस्टॉल जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप स्टार्ट बटन इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे और कोई भी प्रोग्राम ओपन करना चाह रहे हैं जिसका नेम आपको पता है, तो आप यहाँ पे टाइप करके उसको सर्च भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो यहाँ पे आपको कुछ आइकन्स नज़र आ रहे हैं जो कि हमने पिन किए हुए हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये एप्लीकेशन इस वक्त खुली हुई है, राइट। और इसी से जो राइट साइड वाला एरिया है, ये इसको हम सिस्टम ट्रे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे कि टाइम है, वॉल्यूम है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, या डिफरेंट तरह के नोटिफिकेशंस जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, राइट। तो जो डेस्कटॉप में आपको टास्क बार से ऊपर डिफरेंट आइकन्स नज़र आ रहे हैं, तो बेसिकली आइकन क्या होता है? आइकन इज़ जस्ट इमेज और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर, फोल्डर और ए फाइल, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो येलो सा ये आपको आइकन नज़र आ रहा है, ये एक फ़ोल्डर का आइकन है, ठीक है। और फोल्डर जो है हम अपनी डेटा को ऑर्गेनाइज रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो डेटा हमें सेव एक्चुअली करना है वो फाइल्स में करते हैं। ये एक वर्ड फाइल है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपको कुछ सॉफ्टवेयर के आइकन्स में नज़र आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर कह लें या प्रोग्राम कह लें, एक ही बात है। तो ये आपके पास जो है वो एक सॉफ्टवेयर का आइकन है, ठीक है। इसी तरह से ये ग्रामरली एक सॉफ्टवेयर है, जूम एक सॉफ्टवेयर है, ये इनके आइकन्स हैं। इसी तरह से ये दिस पीसी का आइकन है। दिस पीसी, इस आइकन को आप इस्तेमाल करके इस कंप्यूटर में जितनी भी ड्राइव्स हैं उनको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये रिसाइकल बिन का आइकन है। रिसाइकल बिन का जो है ये जस्ट लाइक डस्टबिन होती है। आप यहाँ पे जो भी फाइल्स डिलीट करते हैं वो टेम्परेरीली यहाँ पे जाके सेव हो जाती हैं, ताकि अगर आप उनको बाद में रिस्टोर भी करना चाहें तो रिस्टोर कर लें। लेकिन अगर आप किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट कर देते हैं या रिसाइकल बिन से डिलीट कर देते हैं तो फिर उसको रिट्रीव करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये गाइड कर दूँ कि फ़ाइल और जो फ़ोल्डर हैं, ये बेसिकली फ़ाइल जो है वो डेटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है, और फोल्डर जो है वो उन्हीं फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, राइट। और इस जी, तो अब हम फ़ोल्डर क्रिएट करना सीखेंगे, और फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आप ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके जो मेन्यू अपीयर होगा उसमें से न्यू की ऑप्शन पे जब आप कर्सर प्लेस करेंगे तो उसका सब मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा, और इसमें से आपने फ़ोल्डर पे क्लिक कर देना है। अगर आप फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप इसी तरह से वर्ड और पावर पॉइंट या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने चूँकि फ़ोल्डर क्रिएट करना है इसलिए मैं फ़ोल्डर पर क्लिक करूँगी, और अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडो ने इस फोल्डर को नेम दिया है वो न्यू फोल्डर है। और हम इसका अगर नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करना शुरू कर दें, क्योंकि वो ऑलरेडी टेक्स्ट सिलेक्टेड है। आप डायरेक्टली टाइप करना शुरू करेंगे तो पिछला टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा और आप नया टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने जो है अगर आपने इस फोल्डर को रीनेम करना है, ठीक है, तो रीनेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। और हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन ओपन होंगी। लाइक अगर आप इस फोल्डर को ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, ये फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप जो है इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, या आप इसको कट करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, और आप इसका रीनेम करना चाह रहे हैं, या आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को व्यू करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम इसको रीनेम करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगेन टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका हुआ है, और आप अब अपनी मर्ज़ी से इसका जो टाइटल है वो चेंज कर सकते हैं, राइट।
इसके बाद जो है अगर आप इस फोल्डर को डिलीट करना चाह रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर यहाँ से डिलीट हो गया और ये डिलीट होके कहाँ पे चला गया है, रिसाइकिल बिन में। अब रिसाइकिल बिन में अगर हमें फोल्डर हमारा इंपॉर्टेंट था और हम उसको रिस्टोर करना चाह रहे हैं तो हम रिसाइकिल बिन में इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे ये जो आपका फोल्डर CS305 जिसको आपने गलती से डिलीट कर दिया, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रीस्टोर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ से आपने अपना फोल्डर जो है वो डिलीट किया था वहाँ से वहाँ पे दोबारा अवेलेबल है, आप इसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप न्यू फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके न्यू, और यहाँ पे मैं अगर एक वर्ड फाइल बनाऊँ तो मैं वर्ड फाइल भी क्रिएट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे फोल्डर का जो नेम है उसमें जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम था वो न्यू फोल्डर था, लेकिन यहाँ पे फाइल का जो नेम आया है, जो डिफ़ॉल्ट नेम है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट .docx। तो ये यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि जो फोल्डर का नेम होता है वो उसमें जैसे उसका नेम ही होता है, लेकिन जो फाइल है उसमें फाइल के नेम के साथ साथ एक्सटेंशन भी होती है। ये जो डॉट के बाद लिखा हुआ है docx, ये बेसिकली फाइल की एक्सटेंशन है। मैं फ़िलहाल इसको पहले रीनेम कर दूँ, देन आपको ओके तो अब ये फाइल का नेम जो है वो CS305.docx है। docx जो है वो इसने विंडो ने इसको ऑटोमेटिकली ऐड किया है, क्योंकि जो एक्सटेंशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती है कि ये वाली फ़ाइल जब उसने ओपन करनी है तो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन करनी है। docx है तो जो एक्सटेंशन ये बताएगी कि आपने इस फाइल को जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके थ्रू ओपन करना है। ठीक है, जब हम इसको ओपन करना चाहेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसको ओपन करने के लिए, तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने इसको किस सॉफ्टवेयर के ज़रिए ओपन करना है, तो वो बेसिकली इसकी एक्सटेंशन को देखेगा कि docx है, इसलिए मैंने इसको किस सॉफ्टवेयर से खोलना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू। लेकिन फोल्डर जो है उसमें ऐसी कोई एक्सटेंशन नहीं होती, वो एक जस्ट बैग की तरह है जिसमें आप अपने जो फाइल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स भी उसी तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं जैसे आपने मेन फोल्डर क्रिएट किया है। अगर ये C035 का है और आप अगर इसमें सब फोल्डर क्रिएट करना चाहें प्रैक्टिकल के लिए और थ्योरी के लिए, तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे न्यू और उसके बाद फोल्डर पे क्लिक करें और दूसरा फोल्डर आपका थ्योरी का क्रिएट हो जाएगा, ताकि आप थ्योरी के लेक्चर्स अलग रख सकें और प्रैक्टिकल के जो भी टास्क हैं वो अलग से सेव कर सकें। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है डेस्कटॉप का। अब आइए हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए आप या तो स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं और स्टार्ट बटन पे आप सर्च करें। यहाँ पे जो आपके सामने दो पैनल आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे जो पैनल है उसमें ये रिसेंटली एडिट प्रोग्राम्स की लिस्ट है, राइट। इसमें अगर आपका रिक्वायर्ड प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं यहीं पे डायरेक्टली क्लिक करके। अदरवाइज़ जो है वो आप इस प्रोग्राम को यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 है, यहाँ पे भी जाके आप फर्दर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसको ओपन कर सकते हैं। वर्ड 2016 इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप को जो है सॉफ्टवेयर का टाइटल पता है और आप जो है वो स्टार्ट बटन के थ्रू ओपन नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ पे आप जस्ट सॉफ्टवेयर का नेम लिखें, जैसे मैंने लिखा वर्ड। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जहाँ भी वर्ड मिला है वो आपके सामने उसने लिस्ट डिस्प्ले कर दी है। जैसे कि ये अब टॉप पे बेस्ट मैच है वर्ड 2016 है, मैं इसको यहाँ से भी ओपन कर सकती हूँ। अब ओके अगर आप जो है वो स्टार्ट बटन के थ्रू या सर्च बॉक्स के थ्रू जो है वो अपना सॉफ्टवेयर नहीं ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस मेन्यू में जो ऑप्शन है अवेलेबल है, लाइक अगर हमने वर्ड फाइल ओपन करनी है तो यहाँ पे भी राइट क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। आप इसका जो भी नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। इसको भी आप ओपन करेंगे और अगेन टेक्स्ट एडिटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको तीन जो हैं वो डिफरेंट तरीके बताए हैं। आप स्टार्ट बटन के थ्रू प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं, सर्च बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए, या आप राइट क्लिक करके फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब जो है समटाइम जो सॉफ्टवेयर हमने फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करने होते हैं हम उनको टास्क बार पे पिन कर लेते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि आप पहले अपना जो प्रोग्राम है उसको सर्च करें और यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने
पिन टू टास्क बार पे क्लिक कर देना है। उससे ये होगा कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे पिन हो जाएगा। आपने जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना होगा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और फाइल को ओपन करके इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से आप अनपिन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अनपिन फ्रॉम टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब हम जो है वो MS वर्ड को ओपन करते हैं और उस बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो लेना शुरू करते हैं। ये रिसेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने जस्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक किया है, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगी, इसको ओपन कर लेंगे। अब जब इसको ओपन करते हैं, जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, हम अगर इसी तरह से वेलकम टू वर्ड, स्नैपशॉट, कैलेंडर, जिस तरह का भी डॉक्यूमेंट बनाना चाहें उसके लिए ये डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन इनिशियली हम जो है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ये आपके सामने जिस वक्त स्क्रीन नज़र आ रही है, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये जो ऊपर आपको बार नज़र आ रही है जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिखा हुआ है, ये टाइटल बार है, ठीक है। और जब आप इस फाइल को रीनेम कर लेंगे तो यहाँ पे इसका नाम जो है वो अपीयर हो जाएगा। इसी टाइटल बार के राइट साइड पे जो है वो आपको एक कंट्रोल बॉक्स नज़र आ रहा है जिससे आप अपनी फाइल को क्लोज़ कर सकते हैं। आप इसको रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से आप मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके साथ में एक छोटा सा और आइकन भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है और इसका इस्तेमाल जो है मैं आपको बाद में बताती हूँ। इससे से जो टाइटल बार है उसमें लेफ़्ट साइड पे भी आपको एक छोटी सी बार नज़र आ रही है। इस बार को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इस बार का नाम क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। और इसको हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मीन कि इसमें जो ये ऑप्शंस नज़र आ रही हैं हम अपनी मर्ज़ी से इसमें ऑप्शंस ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इस बार का मकसद क्या है कि आपने वो ऑप्शंस जो कि टाइप करते हुए आपने फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करनी है, बार बार इस्तेमाल करनी है, उनको हम यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लेंगे, ओके। और जो इसमें, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से उस ऑप्शन को ओपन कर लें। अब अगर हमने कोई जो ये ऑप्शन जिनके सामने आपको टिक नज़र आ रहा है ये इस वक्त क्विक एक्सेस टूल बार का हिस्सा है। और अगर आप कोई और ऑप्शन भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ से अगर कोई ऑप्शन आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप दोबारा से जो भी ऑप्शन लाइक प्रिंट अगर हमने वहाँ से ख़त्म करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्विक एक्सेस बार से डिलीट हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि क्विक एक्सेस टूल बार को हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टाइटल बार के बाद नीचे आपको डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं। पहला फाइल का है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये डिफरेंट टैब्स हैं। ये टैब्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं डिफरेंट यूज़र्स के। हो सकता है जैसे ये वाला टैब आपके लैपटॉप पे ना हो, क्योंकि मैंने जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कोई एक्सटेंशन मुझे ऐड करनी पड़ती है तो वो मैं ऐसे प्लगइन ऐड कर सकती हूँ। और इसमें सबसे पहला टैब जो है वो फाइल का है। फाइल में बेसिकली जो मेजर टास्क हम परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास है कि अगर हमें एक न्यू फाइल ओपन करनी है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, अगर एक एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है तो ओपन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से फाइल को सेव या सेव एज भी किया जा सकता है, प्रिंट भी किया जा सकता है और क्लोज भी किया जा सकता है। तो फाइल में बेसिकली वो ऑप्शन हैं जिनके थ्रू आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं या आप एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं या सेव एज कर सकते हैं। तो सेव और सेव एज में जो डिफरेंस है वो भी हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर में देखेंगे। इसी से नेक्स्ट टैब आपके पास होम है और इस अगला टैब जो है वो इंसर्ट है। आपने देखा कि जैसे मैं डिफरेंट टैब पे क्लिक करती हूँ तो नीचे जो ऑप्शंस हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। तो बेसिकली जो रिलेटेड ऑप्शंस हैं या बेसिक इंफॉर्मेशन हैं फॉर्मेटिंग के लिए या पैराग्राफ अलाइनमेंट के लिए तो वो होम टैब में अवेलेबल हैं। इसी तरह से इंसर्ट टैब में पिक्चर, टेबल या शेप्स वगैरह अगर आपने ऐड करनी है तो वो ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में मिलेंगी। तो ये होम टैब के नीचे जो होम से रिलेटेड ऑप्शन हैं वो एक रिबन के ऊपर डिस्प्ले हो रही हैं, राइट। और इस रिबन में जो लिंक्ड ऑप्शंस हैं उनको ग्रुप कर दिया गया है। पहला ग्रुप हमारे पास इस रिबन पे क्लिपबोर्ड का है, अगला जो ग्रुप है वो फॉन्ट का है, पैराग्राफ का है, स्टाइल का है और आखिरी जो ग्रुप है वो एडिटिंग का है। आप इसमें से किसी भी ग्रुप को अगर ओपन करना चाहें तो आप फॉन्ट में ये जो राइट साइड पे एक छोटा सा एरो दिया हुआ है तो यहाँ से आप इसको लॉन्च भी कर सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट वाला जो ग्रुप है वो उसकी डिटेल ऑप्शन है वो सारी ओपन हो गई हैं।
इसी तरह से इंसर्ट टैब भी है, उसमें भी ये डिफरेंट, इस रिबन के ऊपर डिफरेंट टैब्स हैं। और इन टैब्स के बाद जो है नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक स्केल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल स्केल है, इसी तरह से वर्टिकल स्केल भी है। तो ये बेसिकली हमें टेक्स्ट अलाइनमेंट में, इमेजेस अलाइनमेंट में, टेबल को अलाइन करने में हेल्प करता है ताकि हम उसको अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन पे सेट कर सकें। इसी तरह से इस इंटरफेस में ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है ये टाइपिंग एरिया है, और इसमें जो कर्सर है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन में अपीयर हो रहा है, और या ये बता रहा है कि यहाँ से टाइपिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से राइट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये स्क्रॉल बार है, पेज को ऊपर नीचे मूव करने के लिए ये बार इस्तेमाल होती है, और चूँकि ये वर्टिकल है तो हम इसको कहेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसी तरह से डिपेंडिंग अपॉन आवर पेज साइज जो नीचे है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ सकती है। टाइपिंग एरिया के बाद नीचे आपको एक और बार नज़र आ रही है, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। और स्टेटस बार बेसिकली हमें पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है या इस डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि इस डॉक्यूमेंट में सेक्शंस कितने हैं, पेजेस कितने हैं और उस पर कितने वर्ड्स हैं। चूँकि हमने अभी इस पर कुछ भी नहीं लिखा तो वर्ड्स हैं वो 0 आ रहे हैं। इसी तरह से राइट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट लेआउट्स अवेलेबल हैं, और जब आपने MS वर्ड इस्तेमाल करना है तो आपने प्रिंट लेआउट में काम करना है। तो ये इंश्योर कर लीजिएगा जब भी आप काम करना शुरू करें कि आप जो है वो प्रिंट लेआउट में ही काम करें। उसके बाद राइट साइड पे जो है ना वो हमारे पास जूम स्लाइडर है, जिसके थ्रू हम अपने जो विंडो का व्यू है उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये 100% होता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो अब हम इसमें टेक्स्ट टाइपिंग के हवाले से कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो सीखते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है, और इसमें ये याद रखिएगा कि अगर हमने कोई भी लेटर कैपिटल टाइप करना है तो उसके लिए हमारे कीबोर्ड पे कैप्स लॉक की है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम कैप्स लॉक की को इस्तेमाल ना करना चाहें तो हम शिफ्ट की के साथ अगर वही लेटर टाइप करेंगे तो वो लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे अगर मैंने कंप्यूटर के बाद डेफिनेशन लिखनी है तो कंप्यूटर के बाद मैंने स्पेस देनी है तो उसके लिए हम स्पेस बार प्रेस करेंगे। उसके बाद मुझे डेफिनेशन का D कैपिटल लिखना है तो या तो मैं कैप्स लॉक की ऑन करके D टाइप कर लूँगी, या फिर जो है वो शिफ्ट की प्रेस करके साथ ही D की जो है वो प्रेस कर दूँगी। दोनों कीज़ को साइमल्टेनियसली प्रेस करना है अपने एक ही वक्त में। तो मैंने शिफ्ट की दबा के ये D प्रेस किया तो ये कैपिटल में लिखा जाएगा, और उसके बाद जो है वो डेफिनेशन की जो स्पेलिंग है वो कंप्लीट करेंगे। अब डेफिनेशन मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखनी है तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम एंटर की प्रेस करेंगे, और यहाँ से हम डेफिनेशन जो है वो अपनी लिखना शुरू करेंगे। It is an electronic device which take data from user, और वो डेटा जो यूज़र कंप्यूटर को देता है उसको हम इनपुट कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट जो है वो ऐड करनी है, तो अगर आप कीबोर्ड पे देखें तो स्मॉल ब्रैकेट जो है वो अकेला जिस की पे वो मौजूद है उस पर 9 भी लिखा हुआ है और स्मॉल ब्रैकेट भी लिखी हुई है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर किसी की के ऊपर 2 सिंबल्स हैं तो और हमने जो ऊपर वाली सिंबल टाइप करनी है तो वो हम शिफ्ट की के साथ करेंगे, नीचे वाली सिंबल जो है वो डायरेक्टली टाइप हो जाएगी, और अगर आपने ऊपर वाली सिंबल जो है वो टाइप करनी है तो आपको शिफ्ट के साथ वो उस की को प्रेस करना पड़ेगा। मैं दोबारा इसको रिपीट करूँगी कि आपने शिफ्ट और उस की को दोनों को सेम टाइम में प्रेस करना है ताकि वो सिंबल जो है स्क्रीन पे अपीयर हो जाए। अब जैसे मैंने ये स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी थी तो मैंने शिफ्ट और 9 जो है वो प्रेस किया है, और यहाँ पे मैं अपना जो भी टर्म लिखना चाह रही हूँ वो लिखूँगी। क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए शिफ्ट और 0 दोनों को सेम टाइम में प्रेस करेंगे। उसके बाद कॉमा चूँकि नीचे ही लिखा होगा कि जो जिस की पे कॉमा लिखा हुआ है उसके ऊपर ही लेस देन का साइन भी है, तो मैं डायरेक्टली अगर प्रेस करूँगी तो कॉमा लिखा जाएगा। प्रोसेसेस इट एंड गिव्स इंफॉर्मेशन टू द यूज़र, और जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर हमें देता है तो वो हमारे पास होती है आउटपुट। और अगेन मैंने शिफ्ट 9 और शिफ्ट 0 को इस्तेमाल करके ब्रैकेट्स जो है वो ऐड करना है। फुल स्टॉप लगाना है तो फुल स्टॉप ही डायरेक्टली आपकी प्रेस करेंगे तो टाइप हो जाएगा।
और कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन देता है, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड द इंफॉर्मेशन कैन बी stored in the computer or can be shared with other users, full stop. ओके अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बता दी चलूँ कि चूँकि ये डेफिनेशन जो है वो सिंगल लाइन पे पूरी नहीं आ रही, मल्टीपल लाइंस हैं, तो आपने ये जब जैसे लाइन ख़त्म होगी तो यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करना, बल्कि ये ऑटोमेटिकली आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे विला हो जाए वो एंटर प्रेस करेंगे तो बाद में उसको ऐसे सिंटैक्स एरर जो है वो कंसिडर करेगा। और इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेड लाइन आ रही है, तो ये रेड लाइन बेसिकली बता रही है कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और ये जो मेन्यू आया है इसमें से जो भी स्पेलिंग आपको ठीक लग रहे हैं वो अपने चूज़ कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये स्पेलिंग जो वो मेरे ठीक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, अगर हमें वर्ड्स के दरमियान में स्पेस देंगे तो स्पेस बाहर इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो हमें एंटर प्रेस करना है, और अगर हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हमने एंटर प्रेस नहीं करना, बल्कि हमारा कर्सर जो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब इसमें ये कि हम अगर कोई भी जो वर्ड है वो हमने जो है गलत लिख लिया, उसके स्पेलिंग मिस्टेक हैं, तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कर्सर इसी वक्त आप देख सकते हैं कि एन के बाद में है, अगर हमने एन लेटर एन को डिलीट करना है, यानी कि कर्सर के जो लेफ़्ट साइड पे करेक्टर है उसको डिलीट करना है, तो मैं बैक स्पेस जो है वो प्रेस करूँगी। ठीक है, लेकिन इसी तरह से अगर मेरा कर्सर जो है वो सी के स्टार्ट में है और मैंने सी को डिलीट करना है, तो मैं कौन सी की प्रेस करूँगी, डिलीट की, जो कि आपके कीबोर्ड पे दी हुई है, आप डिलीट की को प्रेस करेंगे। तो ये याद रखिएगा, अगर आपने कर्सर के लेफ़्ट साइड से डिलीट करना है, इस वक्त कर्सर के लेफ़्ट साइड पे क्या है, सी, तो आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे, और अगर आपने कर्सर के राइट साइड वाला करेक्टर डिलीट करना है जो किस वक्त ए है, तो आप डिलीट की प्रेस करेंगे। तो ये एमएस वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन है। होपफुली नेक्स्ट हम डिफरेंट टैब्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।